नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है मेरे क्विकर करंट अफेयर्स के सेशन में। आज हम बात करेंगे जो आज सुबह हमने करंट अफेयर्स पढ़ी है डिटेल में। अगर आप इसी सेशन के डिटेल वर्जन में जाना चाहते हैं तो आप मुझे स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं ये जो करंट अफेयर्स आपको क्विक मोड में, रिवीजन मोड में करवाता हूं, उसकी डिटेल में हम पूरा का पूरा अच्छे से वहां पर इसको समझते हैं। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत में सबसे पहली जो हमारी न्यूज आई थी वो न्यूज आई थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहां पर एक वर्चुअल समिट हुई थी। ओके, और ये यहां पर वर्चुअल समिट किसने की थी अटेंड? यहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, इन्होंने अटेंड की थी। इस मौके पर बहुत सारे यहां पर एग्रीमेंट इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में कंडक्ट किए गए, एमओयू साइन किए गए यहां पर, और जिसके बारे में डिटेल में हमने बहुत अच्छे से वहां पर क्लास में डिस्कस किया था। जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एमओयू मैं बता देता हूं जो कि था दूरदर्शन से रिलेटेड। यहां पर प्रसार भारती के द्वारा वहां की ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी के साथ एक एमओयू साइन किया गया था, जिसके तहत दूरदर्शन जो है अब वहां पर ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाया जाएगा। इसके अलावा एक एजुकेशन फील्ड में भी एमओयू यहां पर साइन किया गया। इसी तरह से और अलग अलग तरीके के एमओयू यहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप्स को और मजबूत बनाने के लिए साइन किए गए थे। अगली न्यूज यहां पर केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट से आती हुई, इन्होंने लॉन्च किया एक व्हाट्सएप चैटबॉट माया नाम का। ये व्हाट्सएप चैटबॉट 24/7 365 डेज अवेलेबल रहेगा। व्हाट्सएप चैटबॉट यानी कि आपको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर जस्ट आपको हाय लिखना है और हाय लिखकर आगे से ऑटोमेटिकली एक कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू आपको यहां पर रिप्लाईज दिए जाएंगे। अगर आप केरला घूमने के इच्छुक हैं तो आपको वहां पर इस चैटबॉट, इस माया की मदद से आप वहां पर टूरिस्ट के फॉर्म में अगर जाना चाहते हैं तो आपको हर एक तरीके की मदद यहीं पर मिल जाएगी। आपको हर एक चीज बताई जाएगी, कैसे, कहां पर, कौन सी चीज आपको मिलेगी, और एक प्रकार से टूरिस्ट गाइड के फॉर्म में आपका ये माया मदद करेगा। केरला के द्वारा इसको किया गया। नेक्स्ट न्यूज आई है हरियाणा एंटी कन्वर्जन बिल। हरियाणा एक ऐसा स्टेट बना जिसने एंटी कन्वर्जन बिल यहां पर पारित कर दिया। यह बिल यहां पर वहां की जो विधानसभा है वहां पर 4 तारीख को यहां पर शो किया गया था। उसके बाद अब जाकर यह पारित कर दिया गया, पास कर दिया गया है। और इस बिल के तहत अगर आप अपनी इच्छा से किसी भी तरह के धर्म परिवर्तन करते हैं तो वो बिल्कुल वैलिड है, सही है। और लेकिन अगर फोर्सिबली किया जाता है, किसी को फोर्स करके जबरदस्ती किया जाता है, तो वो क्राइम की एक क्राइम में आ जाएगा, उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। ऐसा इस बिल में यहां पर प्रावधान रखा गया है हरियाणा स्टेट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं जो कि है डिफेंस मंत्रालय ने यहां पर 8357 करोड़ रुपीस के मिलिट्री एक्विजिशन, डिफेंस मंत्रालय यहां पर 8357 करोड़ के हथियार यहां पर खरीदेगी, जिसमें से मेजर पोर्शन यहां पर, या फिर जो मेजर पोर्शन यहां कहेंगे स्टार्टअप से यहां पर किया जाएगा। तो स्टार्टअप्स को अगर प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर हथियार खरीदे जा रहे हैं और इंडिया की ही कंपनीज के द्वारा हथियार खरीदे जाएंगे, स्पेशली जो नई कंपनीज इसमें उभर कर सामने आई हैं। अगली न्यूज है यहां पर हमारी, और यह है इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी नेशनल कॉन्फ्रेंस विशाखापट्टनम में आयोजित की गई। विशाखापट्टनम में ये जो कॉन्फ्रेंस है तकरीबन 37 साल बाद आयोजित की जा रही है। ये साइकेट्रिक कॉन्फ्रेंस है, इस पे यहां पर पूरा कॉन्फ्रेंस यहां पर आयोजित की गई और विशाखापट्टनम में यहां पर ये आया। जस्ट यह इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशाखापट्टनम आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, टीसीएस ने पार्टनरशिप की है आईआईटी मद्रास के साथ। यहां पर आईआईटी मद्रास में एमटेक कोर्स जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। 18 महीने का ये पूरा कोर्स रहेगा, जिसमें यहां पर इंडस्ट्रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी है आपके एमटेक जो है डिग्री वो आपको करवाई जाएगी। इसके लिए आईआईटी मद्रास ने टीसीएस के साथ यहां पर टाई अप किया है। अगली न्यूज यहां पर गवर्नमेंट सेट द टारगेट टू क्रिएट 220 न्यू एयरपोर्ट्स, 220 नए एयरपोर्ट्स 2024 तक यहां पर बनाए जाएंगे, एस्टेब्लिश किए जाएंगे। ये यहां पर एक टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा यहां पर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने यहां पर कहा, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने यह भी कहा कि 33 नए डोमेस्टिक फ्लाइट पोर्ट्स, 15 नए पायलट ट्रेनिंग स्कूल्स भी यहां पर एस्टेब्लिश किए जाएंगे। ओके, चलिए अगले पेज पर चलते हैं हम। ओके, फटाफट से। ओके, ठीक है, चलो अगले पेज पर हमारी खबरें क्या है कहती हैं। हमारी खबरें ये कहती हैं कि
पहली खबर क्या कहती है? गवर्नमेंट ने 1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग टारगेट यहां पर दे दिया है डीएफआई को 2022-23 का। 2022-23 में यहां पर 1 ट्रिलियन रुपए है, डॉलर नहीं है, 1 ट्रिलियन रुपए जो है यहां पर आके लोन के फॉर्म में दिए जाएंगे डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि हाल ही में नैफिड को बनाया गया है। नैफिड, अगर आपको याद होगा, अभी हाल ही में हमने उस पर डिस्कशन भी किया था। नैफिड यहां पर एक ऐसी संस्था है, दैट इज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसके तहत यहां पर लोन दिए जाने हैं। 1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन यहां पर असाइन किए जाएंगे। इसको यहां पर फिलहाल यहां पर 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं इसके फंडिंग के लिए। इसके अलावा इसको 13,000 तकरीबन अप्रोक्सीमेट और फंडिंग दी जाएगी। 5,000 करोड़ रुपए यहां पर एक ग्रांट के फॉर्म में 20,000 करोड़ के अलावा दिए गए हैं, और टोटल 1 ट्रिलियन रुपए की यहां पर ये इन्वेस्टमेंट करेगा, लेंडिंग करेगा, लोन देगा अलग अलग जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। दिल्ली से न्यूज आती है, दिल्ली वर्ल्ड क्लास लेवल सिटी फॉरेस्ट। दिल्ली में जो 3,000 एकड़ में फॉरेस्ट फैले हैं अलग अलग 17 लोकेशंस में, उनको यहां पर एक रीवैम्प कर लिया जाएगा, उनको अच्छे से बनाया जाएगा, उनको अच्छे से बढ़िया तरीके से वर्ल्ड क्लास लेवल के फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। यह दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में यहां पर बहुत सारे जो पार्क्स हैं उनको भी रीवैम्प करने, उनको भी बढ़िया तरीके से बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। अगली न्यूज, क्लिनिकल ट्रायल इन आयुर्वेदा फॉर दी रेमेटॉइड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस एक बीमारी है, हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी है। इसको यहां पर आयुर्वेदा से ट्रीट करने की बात की गई है। आयुर्वेदा से ट्रीट किया जाएगा इसको, और इसके लिए यहां पर ट्रायल्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं। ये ट्रायल्स अगले 2 साल तक के लिए चलेंगे, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये ट्रायल्स यहां पर इनिशिएट किए गए हैं। और इस ट्रायल में एक खास बात यह है कि तकरीबन 240 पेशेंट्स पे ये आयुर्वेदा के थ्रू किया जाएगा ट्रायल। आयुर्वेदा से उनको ट्रीट करने की कोशिश की जाएगी, और ये पहले 48 पेशेंट्स से अब ये 240 कर दिए गए हैं। इसके अलावा ये 3 लोकेशंस पर इसके ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे। पहले लोकेशन थी आपकी बेंगलुरु, दूसरी है कोयम्बटूर, और तीसरी है मुंबई। अलग अलग जगह पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर ये ट्रायल कंडक्ट किए जाने हैं। अगला टीबी प्रोग्राम से न्यूज आई है, डेयर टू इरेड टीबी प्रोग्राम फॉर WGS टीबी सर्विलियंस। तो यहां पर टीबी को खत्म करने के लिए डेयर टू इरेड प्रोग्राम यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया है। और अगली न्यूज भी इसी से है, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022। इन 2 न्यूज में काफी सारा डाटा था, तो डाटा को अच्छे से आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगली है यूनाइटेड नेशन WMO गोल फॉर क्लाइमेट अर्ली वार्निंग सिस्टम। दुनिया में ऐसी 1/3, 1/3 ऐसी यहां पर एरिया है जहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसी जगहें जहां पर वेदर फोरकास्टिंग नहीं होती, ऐसी कोई लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज होती हैं जहां पर यह पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर यूनाइटेड नेशन WMO के तहत यहां पर अब अर्ली वार्निंग सिस्टम हर एक जगह पर एस्टेब्लिश करने की बात की गई है, हर एक जगह पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए यहां पर अभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस की गई, आयोजित की गई मीटिंग, और उसमें यह डिसीजन आपका लिया गया है कि अगले 5 सालों तक यहां पर हम हर एक जगह पर आपकी अर्ली वार्निंग सिस्टम, ताकि किसी भी तरह की नेचुरल कैलेमिटी हो, डिजास्टर हो, उसको पहले से ही फोरकास्ट किया जा सके, ताकि लोगों पर ज्यादा इंपैक्ट ना हो उस चीज का। IMD क्लाइमेट हजार्ड ई बुक एंड वल्नरेबिलिटी ई एटलस। सो यहां पर आपका एक एटलस तरह से एक बुकलेट यहां पर रिलीज की गई है, जो कि यहां पर IMD की वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगी। और इस बुकलेट में यहां पर क्या क्या क्लाइमेट हजार्ड्स होते हैं, किस तरह से होते हैं, उन सब के बारे में जानकारी यहां पर इसके द्वारा दी गई है। कोई भी जाकर पब्लिक का इसको यहां कर सकता है, और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। अगली है मलेशिया 4 नेशंस के साथ मिलकर यहां पर बरसामा शील्ड 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज इसने कंडक्ट की। मलेशिया में ही कंडक्ट की गई। बरसामा का मतलब होता है यहां पर आपका मलाई, यानी कि जो मलेशिया है, मलेशिया में यहां पर आकर मिलना, इकट्ठे होना, यहां पर आपका टुगेदर इन मलाई, एग्जैक्ट इसका मतलब है। और ये यहां पर एक्सरसाइज 2004 से चल रही है 4 नेशंस के बीच में। 4 नेशंस कौन से? एक तो मलेशिया आ गया, अगला यहां पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर। ये 4 नेशन मिलकर यहां पर एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। एवरी ईयर यहां पर कंडक्ट आपकी की जाती है। इसको शॉर्ट में BS-22 कहा जाता है।
अगली न्यूज, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इश्यू किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसमें अफ्रीका के ब्लैक राइनोस को यहां पर बचाने के लिए लोगों से $150 मिलियन लिए जाएंगे लोन के फॉर्म में, उनको उसके बदले में ब्याज दिया जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो उस बेस पर डिसाइड किया जाएगा किस तरह से राइनो की ग्रोथ हो रही है। और ये स्पेसिफिक साउथ अफ्रीका के 2 ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जहां पर फोकस किया जा रहा है। दोनों के नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगली न्यूज, ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट किया गया अंडमान निकोबार से। ब्रह्मोस मिसाइल अभी हाल ही में चर्चा में भी थी, जब गलती से ये कहा गया था कि गलती से वो फायर हो गई थी, पाकिस्तान के किसी इलाके में जाकर गिर गई थी। उसी ब्रह्मोस मिसाइल का अभी हाल ही में एक बार फिर से परीक्षण किया गया। कहां से किया गया? यहां पर आपका अंडमान निकोबार से परीक्षण किया गया। इंडिया और रशिया के साथ मिलकर यहां पर इस मिसाइल को यहां पर बनाया गया था। ब्रह्मोस में ब्रह्म का मतलब ब्रह्मपुत्रा है और मोस का मतलब यहां पर आपका मोस्कावा, जो रशिया की एक नदी है। वनवेब ने टाइज किया है स्पेस एक्स के साथ LEO सैटेलाइट्स, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। वनवेब यहां पर भारती एयरटेल का 32% हिस्सा, यहां पर 32% स्टेक जो है वनवेब में भारती एयरटेल का है। भारती एयरटेल जिसको आपका फोन का नेटवर्क होता है उसी की बात कर रहा हूं। तो अभी हाल ही में क्या था, कजाकिस्तान में रशिया का जहां पर हक है, एक जगह है कजाकिस्तान में रशिया जहां पर ओन करता है उस लैंड को, वहां से यहां पर टेस्ट किया जाना, तो वहां से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यहां पर सेंड की जानी थी, लेकिन बट ये मिशन आपका नहीं सक्सेसफुल हो पाया क्योंकि जो वनवेब है इसमें यूके गवर्नमेंट का भी काफी अच्छा हिस्सा है। लेकिन रशिया के चाहता था कि यूके गवर्नमेंट, क्योंकि यूके यहां पर उसको सपोर्ट नहीं कर रही है रशिया यूक्रेन वॉर में, तो इसलिए यहां पर वो चाहता था कि यूके इससे बाहर चला जाए, लेकिन यह पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए अब इन्होंने वनवेब ने उस लोकेशन को चेंज करके स्पेस एक्स के साथ टाई अप किया और स्पेस एक्स को कहा कि भाई साहब आप हमारी जगह पर आप हमारे लिए सैटेलाइट्स हवा में उड़ा दीजिए ताकि हम वेल एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सके, ताकि आपको और अच्छे से क्वालिटी जो फोन नेटवर्क की मिलती है वो मिल सके। अगली न्यूज, चाइल के मैरियो मार्शल ने जीता गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। चाइल के यहां पर जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा इंडिया के रिजर्व बैंक होता है वैसे चाइल का, उनके जो गवर्नर हैं उनका नाम है मैरियो मार्शल। इन्होंने गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड यहां पर 2022 जो है, जो ग्लोबल लेवल पे इवेंट होता है, उसका ये अवार्ड इन्होंने जीता है। ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 के तहत। प्रलय मंडल को इंटरिम एमडी एंड सीबीएस बैंक बनाया गया, सीएसबी बैंक। सीएसबी बैंक के जो फिलहाल जो एमडी एंड सीईओ हैं उनका नाम है आपका CVR राजेंद्रन। ये इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है अपनी, 31 मार्च के बाद नहीं रहेंगे। तो प्रलय मंडल को एक बार टेम्परेरी बनाया गया 3 महीने के लिए, जब तक उनका नेक्स्ट एमडी सीईओ नहीं आ जाता। हिसाशी ताकोची अपॉइंट किए गए एमडी एंड सीईओ मारुति सुजुकी के। ये आपकी जगह लेंगे केनिची ओकावा की, जो पिछले 9 साल से इस पोस्ट पे थे, अब ये उनकी जगह पर आएंगे। नेक्स्ट है देवेंद्र झांझरिया बने पहला पैरा एथलीट जिन्होंने पद्म भूषण जिनको मिला है, पद्म भूषण इनको मिला है देवेंद्र झांझरिया। इसके अलावा यहां पर देवेंद्र झांझरिया के अलावा और भी खिलाड़ी थे जिनको अभी पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें अवनी लखेरा थे, सुमित अनिल एंड प्रमोद भगत। ये कुछ खिलाड़ी थे जिनको और पद्मा अवार्ड से नवाजा गया, पैरा खिलाड़ी यानी स्पेशली एबल्ड खिलाड़ी, जिसमें से जो देवेंद्र झांझरिया पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी यहां पर बने हैं। मोस्टर मिसाइल हॉसोंग 17 आपकी नॉर्थ कोरिया के द्वारा लॉन्च की, अपने आप में बहुत बड़ी मिसाइल है आपकी ये, और इस तरह की मिसाइल यूनिक है, पूरी दुनिया में इस तरह की मिसाइल आपकी कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है अब तक आपकी। ठीक है, चलो अगले पेज पर चलते हैं। और न्यूज, खैर आज सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं क्योंकि न्यूज ज्यादा थी, डोंट वरी, फटाफट कर लेते हैं। स्टीफन विलहिट जिफ के क्रिएटर यहां पर, इनका हाल ही में निधन हो गया। और द लिटिल बुक ऑफ जॉय एक बुक आई है, इसको यहां पर रिलीज किया गया है और ये दलाई लामा जी के द्वारा को ऑथर की गई है ये बुक आपकी, और इसके साथ साथ उनके इस बुक को लिखा गया आर्क बिशप डेस्मोंड टूटू के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा ये डे है 25 मार्च को, ये भी 25 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, और 5 अक्टूबर को जो कि गंगा डॉल्फिन डे के फॉर्म में मनाया जाता था, उसको अब नेशनल डॉल्फिन डे के फॉर्म में कर दिया गया है रीडेजिग्नेट। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह इस तरह के सेशन से जुड़े रहिए, बने रहिए, और डेली करंट अफेयर्स को सुनने के लिए मुझसे आप स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पे मिल सकते हैं। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन अभी हाल ही में आपको काफी कम रेट्स पर अवेलेबल है।
क्योंकि उसके प्राइसेस हाइक होने वाले 10 to 20%। अगर आप 31 तारीख से पहले परचेज कर लेते हो तो वो प्राइस हाइक से आप बच सकते हैं। 31 तारीख के बाद परचेज करेंगे तो माइट बी देयर विल बी एन इंक्रीज इन प्राइस। अगर आप फर्दर जो भी प्राइसेस चल रहे हैं उसमें भी 10% डिस्काउंट आते हैं तो आप कोड यूज कर सकते हैं SBI10। इस कोड को इस्तेमाल करके आपको 10% डिस्काउंट जो भी प्राइसेस प्रेजेंट में है उसमें मिल जाएगा। जुड़े रहिए, बने रहिए इस तरह के सेशंस इस चैनल से। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।